अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर सर इरफान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैंप बायोलॉजी। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक न्यू आ चुकी है और इंशाल्लाह मैं उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और प्लस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपकी बुक में प्रीवियस जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 उसकी एक टर्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो पहले मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो टर्म का नाम है बच्चों बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये एक दो लफ्जों का मजमुआ होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, फंजाई, प्रोटिस्ट वगैरह आ जाते हैं। डाइवर्सिटी बेटा हम बात करते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो दोनों लफ्जों का जो मतलब बनता है, बायोडाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ स्पीशी, मतलब आपको इस दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स इन सब की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है वो एनिमल्स की हैं एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज जो है वो किन की हैं, प्लांट्स की है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि हम उन ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकें, समझ सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग कर सकें, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम देख सकें। तो बायोलॉजिस्ट ने उनको डिवाइड किया ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया या किस बेस के ऊपर इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो बेटा 2 इनके एम है क्लासिफिकेशन के। नंबर 1 सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती थी उन्होंने उनको अलहदा कर दिया और जिनमें डिससिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती थी उनको अलहदा कर दिया। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से क्या मुराद है कि वो अनसेस्टर, उनके जो आबाऊ अजदाद हैं उनसे वो कितना मिलते जुलते हैं, तो उस बेस के भी उनके ऊपर क्या किया गया, उन्हें सेपरेट किया गया। तो ये 2 एम थे क्लासिफिकेशन के, नंबर 1 सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज एंड नंबर 2 एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसे हम बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, जिसमें किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया थे। और ये किस बेस के ऊपर किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की बेस के ऊपर। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करते थे उन्हें किंगडम प्लांटी में, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते उन्हें हेटरोट्रॉफ्स मतलब के किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड किया गया। फिर बाद में एक इशू देखने को मिला जो कि अर्नेस्ट हैकल ने उस चीज़ को रिजॉल्व किया। हमारे पास एक नया डिस्कवर हुआ ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर प्लांट लाइक और एनिमल दोनों तरह के करैक्टर थे। तो अब समझ नहीं आ रही थी बायोलॉजिस्ट को इनको हम किसके अंदर जो है वो रखें। तो इसलिए फिर अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में एक नया किंगडम प्रपोज किया जिसे हम कहते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि जितने भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं यूनिसेलुलर उनको किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त में अभी भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। देन आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किसने प्रपोज किया, रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में। रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड हैं किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड द लास्ट वन इज एनिमेलिया। किंगडम मोनरा में बेटा आ जाते हैं बहुत सारे, जितने भी आपके पास हो जाते हैं प्रोकैरियोट्स, और ये जो बाकी 4 हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इसमें बेटा आ जाते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल बेटा जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। वेल डिफाइंड से मुराद क्या होता है, न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो उनके अंदर देखा नहीं जाता, जितना जेनेटिक मटेरियल वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज होता है। उन्हें हम बेटा नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। सेकेंड वन इज यूकैरियोट्स, बेटा उन्हें कहते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है, या जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं। तो इनको इस तरह से सेपरेट किया गया। लेकिन एक फॉल्ट देखने को मिला जो कि रीसेंट स्टडी ने ये बात को क्लैरिफाई किया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी एक छोटा सा फॉल्ट है, और वो फॉल्ट क्या है वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए बच्चों, किंगडम मोनरा में ना
दोनों आ जाते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, आर्कियो जिसे हम कहते हैं, और ट्रू बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। लेकिन जब इनको हमने क्या किया, इनकी मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया, मतलब इनकी जेनेटिक और मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे। वो दोनों एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। मतलब इनका क्या बेटा, ये राइबोसोमल आरएनए एनालिसिस देखा गया, वो दोनों का डिफरेंट था। तो जिसकी वजह से ये है बेटा फॉल्ट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा गया। तो जिसकी वजह से क्या किया गया कि अलैदा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कार्ल वुसे, उसने 1990 में एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसको हम नाम देते हैं डोमेन सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डोमेन बैक्टीरिया, एंड द सेकंड वन इज डोमेन आर्किया, एंड द लास्ट वन इज डोमेन यूकेरिया। डोमेन बैक्टीरिया में हमारे पास है ट्रू बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर इसमें आ जाता है इकोलाई, इस्चीरिचिया कोलाई। डोमेन आर्किया, आर्किया का मतलब ही एंशियंट होता है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो एंशियंट होते हैं, जो काफ़ी पुराने बैक्टीरिया होते हैं और ये काफ़ी बेटा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं यूकेरिया, मतलब यूकैरियोट्स की बात हो रही है, इसमें हमारे पास आल यूकैरियोट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फंजाई हैं, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये सारे इसमें आपके पास प्रोटिस्ट आ जाते हैं, ये सारे आपके पास किंगडम डोमेन यूकेरिया में आ जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, जो आपकी बुक में नेक्स्ट है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ किया है और इंशाल्लाह इस डायग्राम से आपको इनके स्ट्रक्चर, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि क्या होती है। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या चीज़ होती है। देखिए बेटे, बैक्टीरिया को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बैक्टीरिया हमारे पास यूनिसेलुलर, मतलब जिसकी पूरी बॉडी एक सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है। यूनि का बेटा मतलब होता है सिंगल, और इसकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना बैक्टीरिया की, वो बड़ी सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो अरेंजमेंट है सेल्स की, सेल की जो अरेंजमेंट होती है, उनकी जो कन्फर्मेशन होती है, उसको हम नाम क्या देते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिंपल हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। होते क्या हमारे पास बेटा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड बेटा ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये था एक थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू बैक्टीरिया के बारे में। अब जरा इनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। सबसे बेटे पहले हमारे पास आ जाती हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या चीज़ आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, जिसने साइटोप्लाज्म को क्या किया हुआ है, कवर किया। इंशाल्लाह बेटा हम ये नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स आते जाएंगे उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। हमारा नेक्स्ट जो उसमें टॉपिक होगा सेल वॉल का, वो भी आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जिसने क्या किया हुआ है, साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है सेल वॉल, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। बेटा किससे मिलकर बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है। इंशाल्लाह सेल वॉल आगे हमने डिटेल में डिस्कस करनी है, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद इसके बाहर जो हमारे पास आता है वो कैप्सूल है, जो कि बैक्टीरिया को हाईली पैथोजेनिक कर रहा होता है, और प्लस स्लाइम है, म्यूसिलेजियस टाइप का मटीरियल होता है, वो भी पैथोजेनिसिटी में बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। पैथोजेनिसिटी बेटा, या पैथोजन हम उनको कहते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। पैथोजेनिसिटी के वो कौन सा बैक्टीरिया कितना ज़्यादा जो है वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, मतलब कितनी बीमारी सीवियर किस्म की लेके आ सकता है। तो ये है हमारे पास कैप्सूल है, स्लाइम है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट जो फर्दर टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास बेटा पिल्लस है, सिंगुलर हम इसे पिल्लस कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म में हम पिल्लाई कहते हैं। पिल्लाई बेटा कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, और इंशाल्लाह आगे टॉपिक आएगा मोटिलिटी वाला, उसमें भी आपको बताऊँगा पिल्लाई का क्या रोल होता है। स्लाइम आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट राइबोसोम है, आपको पता है प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं राइबोसोम। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज होते हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हुए हुए हैं, अटैच हुए हुए हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर 70S होते हैं, स्वेटबर्ग यूनिट है, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह कि स्वेटबर्ग यूनिट जो है वो किस तरह से है, 70S क्या सीन है। आ जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रल रीजन होता है डेंस सा, जिसके अंदर जेनेटिक मटीरियल पड़ा होता है बैक्टीरिया का, और बेटा ये हमारे पास होता है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इसी वजह से हम बैक्टीरिया को हैप्लॉइड भी कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मिड आ जाता है बेटा। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसके अलावा मेलनेस के, ये और भी इसके फ़ायदे हैं, वो इंशाल्लाह हम प्लाज्मिड आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत फ़ायदेमंद है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
नेक्स्ट है फ्लैजिला। बच्चों फ्लैजिलम और फ्लैजिला दोनों में ये फ़र्क है, जो फ्लैजिलम है वो सिंगुलर फॉर्म है और जो फ्लैजिला है वो प्लूरल फॉर्म है, और ये हेल्प करते हैं मोटिलिटी की, बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हमारे पास लास्ट वन आ जाता है मीजोसोम। बेटा मीजोसोम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन। आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, और ये फोल्ड होके ये क्या बना रही है? एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे हम नाम क्या देते हैं? मीजोसोम का नाम देते हैं। और मीजोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में करवाता है, डीएनए रेप्लिकेशन में करवाता है। वो इंशाल्लाह हम फक्तन पढ़ते रहें। होप सो आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने काइंडली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।